Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube channel. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्लास के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोगों ने एक क्लास को क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया था, देन हमने उन एट्रीब्यूट्स को मेन के अंदर एक्सेस किया था यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग क्लास मेथड्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस क्लास मेथड्स आर फंक्शंस। जो हमारे फंक्शन हैं हम उन्हीं को ही मेथड्स का नाम देते हैं। Methods are functions that belong to the class. There are two ways to define function that belong to a class. क्लास के साथ जो फंक्शन बिलोंग करता है हम उसे टू वेज से डिफाइन कर सकते हैं। एक इनसाइड क्लास डेफिनिशन, जहां पे हम लोग क्लास को डिफाइन कर रहे हैं वहीं पे हम लोग फंक्शन को भी डिक्लेयर करके डिफाइन कर दें। और सेकंड मेथड है आउटसाइड क्लास डेफिनिशन, यानी कि हम लोग क्लास के बाहर आके फंक्शन को डिफाइन करें। तो हम लोग इन दोनों मेथड्स को फर्स्टली हम लोग इन स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग कोड ब्लॉक के अंदर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे कि किस तरह से दोनों मेथड्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसाइड द क्लास डिफाइन अ मेथड आर फंक्शन। क्लास के अंदर हम लोग किस तरह से एक मेथड या फंक्शन को क्रिएट करते हैं और डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप प्रीवियस एग्जांपल ही ले लें जो हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस की थी। तो उसमें हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट की थी मोबाइल नाम की। यहाँ पे हम लोग उसी क्लास का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास जो कि कीवर्ड है किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए, मोबाइल क्लास नेम है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक का कीवर्ड यूज़ किया है। ये हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारे जितने भी क्लास के मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, हम इसको आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकें। अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड नहीं यूज़ करते, तो ये जो हमारा मेथड है या हमारे एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट हो जाएँगे। वो इनसाइड द क्लास तो एक्सेस हो जाएँगे, लेकिन आउटसाइड द क्लास हम लोग उनको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को आउटसाइड द क्लास भी जाके एक्सेस करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वॉइड मेथड। यहाँ पे अब ये हमारे उस मेथड या फंक्शन का नेम है, माय मेथड, और यहीं पे हमने उसको डिफाइन किया है, जस्ट एक लाइन प्रिंट कराई है मोबाइल डिटेल्स के नाम से। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो रही है, यहाँ पे इन मेन में आके अब जिस तरह से हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया था, एक उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोगों ने एट्रीब्यूट को जिस तरह से एक्सेस किया था, सेम ऐसे ही हम लोग उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके मेथड को भी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मेन के अंदर मोबाइल जो क्लास हमारी का नेम है, वो यूज़ किया और साथ में हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ओबीजे के नाम से। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, अब इस डॉट के साथ माय मेथड जो हमारे फंक्शन का नेम है, उसको हमने एक्सेस कर लिया। तो जैसे ही हम लोग इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे मोबाइल डिटेल्स शो हो जाएगा मैसेज। तो ये तो है कि इनसाइड द क्लास, यानी कि हमने क्लास के अंदर ही फंक्शन को डिफाइन कर दिया इस एरिया में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटसाइड द क्लास डिफाइनिंग अ मेथड, कि हम लोग क्लास के बाहर किस तरह से मेथड को डिफाइन करते हैं, जो हमारा सेकंड वे है। इसके लिए टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन यू हैव टू डिक्लेयर इट इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन इट आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए हमें फर्स्टली उस क्लास के अंदर उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि क्लास के अंदर जस्ट हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और क्लास से बाहर आके हम लोग फंक्शन को जो है डिफाइन करेंगे। अब दिस इज डन बाय specifying the name of the class followed by the scope resolution operator। अब क्लास के बाहर आके हम लोग सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे कि किस नेम की हमारे क्लास है जिसका ये फंक्शन है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। तो इसको भी देख लें। यहाँ पे हमने वही एग्जांपल यूज की है। अगेन क्लास कीवर्ड मोबाइल हमारी जो है क्लास का नेम है। अब पब्लिक
void मेथड। अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे जस्ट मेथड को जो है डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हम इसे डिफाइन नहीं कर रहे। जबकि अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने मेथड को जहाँ डिक्लेयर किया है वहीं पे हमने डिफाइन भी कर दिया है। जस्ट ये वो वन लाइन प्रिंट करवा रहा है सी आउट मोबाइल डिटेल की। अब यहाँ पे जस्ट हमने मेथड को डिक्लेयर किया है। अब डिफाइन करने के लिए हम लोग इसकी क्लास से बाहर आ रहे हैं, ये क्लास का एरिया है। हम इस क्लास से बाहर आके अब यहाँ पे देखें वाइड मोबाइल हमारी क्लास का नेम, स्कोप रेज़ोल्यूशन एंड देन माय मेथड हमारे मेथड का नाम। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट करवाया सी आउट हेलो वर्ल्ड का। अब यहाँ पे मेन में आ जाएँ, मेन में आके हम लोगों ने सेम उसी तरह से मोबाइल के नाम का जो है ना, जो हमारी क्लास का नेम है मोबाइल, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड देन उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने अपने मेथड को, अपने फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो ये भी सेम उसी तरह से वर्कआउट करेगा। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये भी हमें जस्ट स्क्रीन पे एक मैसेज शो कराएगा हेलो वर्ल्ड का। तो चलिए इसको कोड ब्लॉक के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से इनसाइड द क्लास मेथड बनते हैं और किस तरह से आउटसाइड द क्लास मेथड को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्लास, अपनी क्लास का नाम मोबाइल, अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं void my my method, सॉरी, इसका नाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने एग्जांपल में my method यूज किया है तो यहाँ पे इसलिए my method पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं मोबाइल डिटेल्स। और इसको यहाँ पे पब्लिक ज़रूर करना है। अगर हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे तो हम इसको आउटसाइड द बॉडी एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम लोग मेन में उस मोबाइल का जो हमारी क्लास का नेम है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओबीजे, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मेथड को कॉल कर लेंगे जो कि उसका नाम है माई मेथड। अब जैसे ये कॉल होगा यहाँ पे ये मोबाइल डिटेल्स ये मैसेज प्रिंट करा देगा। कंपाइल हो गया, नो एरर। तो यहाँ पे देखें मोबाइल डिटेल्स उसने मैसेज शो करा दिया। अब जो हमने सेकंड मेथड को डिस्कस किया है कि हम लोग आउटसाइड द क्लास किस तरह से एक मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह से डेफिनेशन में पढ़ा कि क्लास के अंदर जस्ट हम मेथड को डिक्लेयर करेंगे। अब हम इस क्लास के बाहर आके मेथड को डिफाइन करेंगे। अब मेथड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या था, void कीवर्ड, क्योंकि हमारा मेथड रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। उसके बाद हमारी क्लास का नेम मोबाइल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद हमारे मेथड का नेम माई मेथड। और अब यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड। ये भी कंपाइल हो गया, नो एरर। और यहाँ पे देखें ये हेलो वर्ल्ड शो करवा रहा है। जस्ट इसमें डिफरेंस यही था कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है फंक्शन को डिक्लेयर किया क्लास के अंदर और क्लास से बाहर आके इसको डिफाइन किया यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों का जो मेथड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।